गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है क्लास 8, सब्जेक्ट है आपका स्विक्स। लेसन का नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन। अच्छा, कल हमने पढ़ा था इसका इंट्रोडक्शन, आज हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो मैं उससे आपको पढ़ाती हूँ, उससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, इंट्रो तो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, इसके साथ ही मैंने आपको इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स आज आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, कहते हैं इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। इसमें आपका आता है बेसिक राइट्स गिवन टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ ए नेशन। कहते हैं जो हमारे बुनियादी हक है, बेसिक राइट्स है, वो हर एक बाशिंदे को मिले हैं जो इस मुल्क में रहता है, इस मुल्क का है। फंडामेंटल राइट्स आर एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज एंड हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं फंडामेंटल राइट जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिले हुए हैं। मतलब कि उनके मतलब उनको भी इसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी, फंडामेंटल राइट्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं। फंडामेंटल राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल ह्यूमन इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज ग्रुप। कहते हैं कि फंडामेंटल जो राइट्स है, हमारे जो बुनियादी हक है, वो इक्वली अवेलेबल है, यानी कि सबको, वो हर एक इंसान को बराबर से तकसीम किया गया, इवन अगर वो मार्जिनलाइज ग्रुप हो, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको भी दिए गए हैं फंडामेंटल राइट। जैसे आदिवासी, दलित, मुस्लिम, वुमेन पोजेस इक्वल राइट दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। कहते हैं कि इन सबको, आदिवासी को, दलित्स को और मुस्लिम्स को और वुमेन्स को, सबको इक्वल राइट्स है, जो कि इक्वल राइट्स मिले हैं, जिसको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिसको हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। The struggle of marginalized groups have influenced the government to frame new laws। कहते हैं जो जदोजहद है मार्जिनलाइज ग्रुप्स की, यानी कि निचले दर्जे के जो ग्रुप है, लोग है, पीपल हैव इन्फ्लुएंस, उन्होंने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया, इनको जोर लगाया, जोर दबाव डाला कि वो नए लॉज, नए कानून फ्रेम करे, बनाए। ठीक है, आर्टिकल 17 of the constitution state that untouchability has been abolished। This means that no one can prevent Dalits from educating themselves, entering temple, using public facilities, etc। कहते हैं कि आर्टिकल जो 17 है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो बनाया गया है, उसमें अनटचेबिलिटी हो गया छुआछात, यानी कि किसी को टच करना। ठीक है, अब अनटचेबिलिटी है, किसी को छूना नहीं। हैज़ बीन एबॉलिश, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि जो दलित्स होते थे, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनको क्या था, पढ़ने का हक नहीं होता था। जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो भी दलित परिवार से थे, फैमिली से थे। वो उनको भी पढ़ने का बहुत ही कम अवसर दिया गया था, मौका दिया गया था। उनको मंदिर, टेम्पल्स में जाने की मनाही थी, और पब्लिक फैसिलिटीज़ जो थी उनकी भी उनको मनाही थी, जैसे कि कुएं से पानी निकालना, वेल से पानी निकालना, या मंदिर में एंटर करना, या अच्छी एजुकेशन को, तालीम को हासिल करना, इन सब की मनाही थी। तो इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 17 में इस चीज़ को एबॉलिश कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को। इसमें क्या था, इसको एबॉलिश करने के बाद ये सब जो दलित लोअर कास्ट जो लोग थे, ये सब अच्छी पढ़ाई ले सकते थे, दफ्तरों में काम कर सकते थे, गवर्नमेंट जॉब ले सकते थे, मंदिरों में एंटर कर सकते थे, एट्सेट्रा। ठीक है, Article 15 of the Constitution states that no citizen of India shall be discriminated on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth। कहते हैं कि आर्टिकल 15 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है कि जो इस मुल्क का बाशिंदा है, उसको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको कोई भी फ़र्क नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पे, मज़हब के बेसिस पे, रेस के, सेक्स के, यानी वो मर्द है या औरत है, किसी ज़ात पात के, या प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ वो पैदा हुआ है, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं। अगर वो आदमी अमीर है तो एक ही बात है, गरीब है तो भी ठीक है, मतलब सबको बराबर का हक दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 पॉइंट है इसका, टाइम टू टाइम द मार्जिनलाइज्ड एंड माइनॉरिटी हैज़ रेज देयर वॉइस इन आस्क्ड फॉर इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट कहते हैं कि वक्त ब वक्त जो मार्जिनलाइज, जो निचले दर्जे के कास्ट है या मार्जिनलाइज ग्रुप है, जिनको हम जो कहते हैं ना माइनॉरिटी ग्रुप्स है, ठीक है, उनको वो क्या कहते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। किस लिए, अपने हकों के लिए, अपनी इक्वल राइट्स के लिए वो हमेशा बार बार आवाज़ इस बारे में उठाते रहते हैं, ताकि गवर्नमेंट को वो जगा सके। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है लॉज फॉर मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, लॉज फॉर मार्जिनलाइज्ड क्या होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक, लॉज फॉर मार्जिनलाइज्ड होता है
देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज़ फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन आर कंट्री। कहते हैं हमारे मुल्क में स्पेसिफिक खास तरह के पॉलिसीज़ और कानून बनाए गए हैं किन के लिए, जो माइनॉरिटी ग्रुप है या जिनके साथ फ़र्क किया जाता है उनके लिए खास तरह के लॉज बनाए गए हैं। द गवर्नमेंट मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लगाए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ताकि टू प्रमोट, उनको प्रमोट किया, जैसे कि सच पॉलिसीज़ टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ पे, यानी कि कुछ खास तबके के जो ग्रुप्स है, पीपल है या लोग हैं, उनके लिए खास तरह का गवर्नमेंट ने कुछ खास तरह के एफर्ट्स किए हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड स्पेसिफिक हॉस्टल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी कम्युनिटीज़। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके लिए स्पेसिफिक बहुत ही अच्छे हॉस्टल्स बनाए रखे हैं। जब कोई दलित या आदिवासी कम्युनिटी कहीं पढ़ने जाता है हायर एजुकेशन के लिए, तो उसे रहने की बहुत तंगी हो जाती है दूसरे जगहों पे, तो उन्होंने क्या है, उन्हें हॉस्टल की फैसिलिटी सबसे पहले दी जाती है कहीं पे भी, हर पूरे मुल्क में। द लॉज विच रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर फॉर दलित एंड आदिवासी आर बेस्ड ऑन एन इम्पॉर्टेंट argument that in a society like ours, where for centuries sections like ours, where for sections of population have been denied opportunity to learn and to work in order to develop new skills or दिस इज़ देयर सेक्शन। कहते हैं कि जो लॉ रिज़र्व किए गए हैं सीट्स, मतलब कि रिज़र्व सीट्स एजुकेशन में या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए जो दलित्स के लिए है, यानी कि एक कानून बनाया गया है कि एजुकेशन में उनके लिए स्पेशल सीट्स रिज़र्व किए होते हैं। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी के पास 10 सीट्स हैं तो जो 8 सीटें होंगी या 6 सीटें होंगी वो रिज़र्व कैटेगरी यानी इन दलित्स के लिए और आदिवासीज़ के लिए भी रखी गई होती है। तो इस पर बहुत ज़्यादा बहस सदियों से इस पर बहुत सारी बहस हुई है कि इनको सीट्स क्यों दी जाती है, ये वो। तो मगर गवर्नमेंट ने इस तरह की लॉज बनाए, कानून बनाए हैं कि उनको भी बराबर, जैसे हमने कहा इक्वालिटी, हम पढ़ते हैं अपने लेसन्स में कि इक्वालिटी देनी चाहिए, तो वैसे ही इनको भी इक्वलिटी की बात देने की बात की गई है। तो इसलिए इनके लिए भी रिज़र्व सीट्स रखी है एजुकेशन की फील्ड में, पढ़ाई के गवर्नमेंट जो नौकरियां हैं उनके उनमें भी सीट्स रखी गई हैं, और साथ ही साथ उनको अपना काम करने की या कोई भी काम करने की उन्हें परमिशन दी गई है। परमिशन क्या, इन द सेंस कि वो मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं ताकि वो अपने में एक नई तरह के स्किल्स को, हुनर को जाहिर पैदा कर सके। Government across India and central government too has list of scheduled caste or Dalits, scheduled tribe or backward and more backward classes। गवर्नमेंट के पास पूरा हिसाब किताब होता है कि उनके पास हर तरह की लिस्ट होती है पूरे इंडिया में कि कौन शेड्यूल कास्ट है, कौन शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लास का कौन है, नीच जात का कौन है, या मोस्ट बैकवर्ड क्लास, बहुत ही ज़्यादा नीच जात के जो लोग होते हैं उनके लिए भी, लोअर कास्ट के लिए भी इस गवर्नमेंट के पास पूरी लिस्ट है कि कौन कौन कैसे कहाँ पे ताल्लुक़ रखता है या कौन कौन क्या है। ठीक है। Different kinds of scholarship programs are also run by government. Laws related to wages, cultural rights, education right have been formed for marginalized group। कहते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, यानी कि अलग अलग तरीके के, आपको पता है कि स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, आपको भी दिए जाते हैं स्कूल में, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एक तरह से स्कॉलरशिप दिए गए हैं। जो गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पे इन सब लोगों के लिए जो ये माइनॉरिटी या मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको इस तरह की स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी दिए गए हैं। लॉज रिलेटेड टू वेजेस, मतलब कि लॉ, कानून बनाया गया है जो लोग काम करते हैं उनके लिए तनख्वाह का बराबर है, कि उनको कल्चरल राइट, उनको पढ़ने का हक, उनको अपने कल्चर को फैलाने का हक है। इन सब को पूरी आज़ादी इनके लिए कानून बनाया गया है। किसने? गवर्नमेंट ने इनके लिए सब कुछ ये चीज़ें करके रखी हैं कि इनके लिए मार्जिनल जो ग्रुप्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।